नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्ची घटना ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं आपको असली और डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जिसे हर कोई डर के मारे भूल चुका था। शांति जनरल हॉस्पिटल, एक अस्पताल जो आज भी अपनी खौफनाक यादों के साथ खड़ा है। क्या सचमुच यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें बसी हुई हैं? जानिए इस खौफनाक रहस्य के बारे में। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल था जिसका नाम था शांति जनरल हॉस्पिटल। यह अस्पताल कभी शहर का सबसे व्यस्त स्थान हुआ करता था। 15 साल पहले अचानक बंद हो गया। लोगों का कहना था कि अस्पताल में किसी खौफनाक घटना के बाद से अजीब चीजें होने लगीं। रात के समय उस अस्पताल से अजीब सी आवाजें आती थीं। कभी चीखें, कभी हंसी और कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कोई भारी मशीन चल रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों से परछाइयां देखी हैं। डॉक्टर शहर में नए-नए आए थे। उन्हें पुराने अस्पतालों की फाइल्स और दस्तावेज इकट्ठा करने का शौक था। जब उन्होंने शांति जनरल हॉस्पिटल के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने इस अस्पताल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। लोगों ने उन्हें अस्पताल के करीब जाने से मना किया, लेकिन उनकी बातों ने अरमान की रुचि और बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, इस अस्पताल में आखिरी बार एक सर्जरी हुई थी जिसमें सब कुछ गलत हो गया था। उसके बाद से यहाँ भूतों का वास है। अरमान ने तय किया कि वह खुद वहाँ जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अरमान रात को अस्पताल पहुँचे। खंडहर बन चुके अस्पताल की इमारत ठंडी और डरावनी थी। उन्होंने टॉर्च निकाली और धीरे-धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वह इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़े, अचानक उन्हें एक रेडियो की आवाज सुनाई दी। रेडियो से एक महिला की चीख निकल रही थी। अरमान ने रेडियो की ओर देखा, लेकिन वह खुद ही बंद हो गया। यह सिर्फ मेरा भ्रम होगा, उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वह पलटे, पर पीछे कोई नहीं था। डर के बावजूद वह आगे बढ़ते गए। अरमान ने अस्पताल के पुराने दस्तावेजों और फाइलों को खोजना शुरू किया। उसे एक रिपोर्ट मिली जिसमें एक महिला की सर्जरी का जिक्र था। महिला का नाम अनीता था और वह अस्पताल की नर्स थी। उस सर्जरी के दौरान एक बड़ी गलती हुई थी और अनीता की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी आत्मा अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं थी। जैसे ही अरमान ने फाइल बंद की, अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक ऑपरेशन टेबल पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर बड़े-बड़े हाथों के निशान। अरमान ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास मौजूद है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने एक परछाई उभरी। यह एक महिला की परछाई थी। महिला की आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरमान डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन महिला ने कहा, मैं यहाँ अटकी हुई हूँ, मेरी मदद करो। अरमान ने पता लगाया कि अनीता की मौत अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई थी। उसे बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने गलती छुपाने के लिए उसकी रिपोर्ट बदल दी। अनीता की आत्मा हर रात अस्पताल में इसलिए भटकती थी ताकि कोई उसकी सच्चाई को उजागर करे। अरमान ने तय किया कि वह इस अन्याय को दुनिया के सामने लाएंगे। जब अरमान ने अस्पताल के दस्तावेज मीडिया को सौंपने की कोशिश की, तो अस्पताल के पुराने मालिक ने उसे रोकने की धमकी दी। अरमान ने हार नहीं मानी और अनीता की आत्मा की मदद करने के लिए लड़ता रहा। आखिरी रात अरमान ने देखा कि अनीता की आत्मा अस्पताल के गेट के पास खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद डॉक्टर, उसने कहा और फिर गायब हो गई। अस्पताल को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया और अनीता की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस जगह से गुजरते वक्त उन्हें अनीता की चीख सुनाई देती है।